SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज। मैं हूं सैयद तहसीन अली। पूर्णिया विश्वविद्यालय में छात्र संघ और प्रशासन की लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच गई है। छात्र संघ अब किसी भी हालत में वापस लौटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही राजभवन तक मार्च करेंगे। राजभवन के पास अपनी कुछ शिकायतों को लेकर पहुंचेंगे और पूर्णिया विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। इस मामले को लेकर इन्होंने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता के माध्यम से एक अपील की है और छात्रों से मांग भी की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सामने आए और अपने हक की लड़ाई लड़े। इसलिए छात्र संघ के जो प्रतिनिधि मंडल है वो एकजुट हुए हैं और कई बिंदुओं पर उन्होंने बातचीत की है। पेश है प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। आप सभी को जानकारी है कि पिछले 2 दिनों से छात्र संघ के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसका प्रमुख मांग यही था कि BNMU की कॉपी का मूल्यांकन पहले हो, लेकिन जिस तरह से कल विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा FIR की धमकी देकर और पुलिस प्रशासन को बुलाकर जिस तरह से आंदोलन को तोड़वाने का काम किया जा रहा है, विश्वविद्यालय छात्र संघ हो या कोई भी छात्र हो, इससे डरने वाले नहीं हैं। और आज हम लोग का प्रमुख मांग जो है, अभी अगर BNMU की कॉपी यहाँ से चले जाती है, जिस तरह से कल DSW सर के द्वारा कहा गया कि BNMU कॉपी जाएगी, अगर वो कॉपी यहाँ से चली जाती है, इससे छात्र एवं छात्राओं का बहुत नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं 2018 सत्र के, वो 2017 सत्र के जो स्टूडेंट है वो सीनियर हैं, जबकि 2018 के स्टूडेंट जो है वो जूनियर हैं। यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि अगर कॉपी वहाँ चले जाती है और ये अपना मूल्यांकन करके परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो जूनियर छात्र हैं वो सीनियर हो जाएंगे और जो सीनियर छात्र हैं वो जूनियर हो जाएंगे, जिससे कि उन्हें नौकरी में भी दिक्कत होगी। और दूसरा मांग हम लोग का ये है कि हम लोग का जो कॉपी है वो BNMU अगर ले जाती है तो वो हम लोग का आग्रह ये रहेगा कि कॉपी का मूल्यांकन सही से हो, लेकिन हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग कॉपी वहाँ जाने नहीं दे सकते हैं। हम सभी छात्र संघ के लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग कॉपी वहाँ जाने नहीं देंगे। और राजभवन से हम लोग मांग करेंगे कि विश्वविद्यालय में हर हमेशा वित्त के लेकर के धांधली का आरोप लगता आ रहा है, तो CAG के द्वारा ऑडिट की मांग हम लोग करेंगे राजभवन से। और आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि रंगभूमि जो कि पूर्णिया विश्वविद्यालय का ही है, वहाँ पे दक्षिण छोर में अभी एक किन्हीं का घर है, वो मकान जो बन रहा है उसका दीवार जो है वो 6 फीट इधर बढ़ा दिया गया है। तो आखिर ये किस तरह से हुआ है? इसमें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनका मिली भगत है। और साथ ही साथ वो आखिर किराए के मकान में जो रह रहे हैं उसका रिनोवेशन और उसका जो रिनोवेशन के लिए अभी कराया गया है, आखिर वो विश्वविद्यालय के पैसे का दुरुपयोग किस आधार पे कर रहे हैं। और कल जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी PRO के द्वारा, जो कि विश्वविद्यालय ने उसको सही माना है, आखिर उस मामले में अभी तक विश्वविद्यालय क्यों नहीं कार्रवाई की है। और मैं VC सर और साथ ही यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप FIR का धमकी दीजिए या कुछ भी कीजिए, ये आंदोलन जो शुरू हुआ है ये तब तक जारी रहेगा जब तक आपका ये पूरा चिट्ठा नहीं खुल जाता है भ्रष्टाचार का। और मैं इसके लिए राजभवन को भी लिखने वाली हूँ। PRO जो होते हैं वो नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं हो सकते हैं। आप सभी को जानकारी होना चाहिए, जो भी PRO होंगे वो प्रोफेसर रैंक के होने चाहिए, जबकि यहाँ पे जो PRO नियुक्त किए गए हैं वो नॉन टीचिंग है। वो नॉन टीचिंग है या नहीं है ये भी सवाल के घेरे में है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि गत 2 दिनों से हमारे छात्र संघ अध्यक्ष और तमाम छात्र संगठनों के हमारे छात्र प्रतिनिधि और छात्र साथियों के द्वारा छात्रों के हित के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था। और कल रात जिस तरह से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया है, VC साहब के तानाशाही रवैये को दर्शाता है।
हर बार पुलिस की एफआईआर की धमकी देकर हम लोगों के इनको तुड़वाना, ये वीसी साहब बिल्कुल गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि यह लोकतंत्र है और वहाँ पर जो भी प्रतिनिधि थे वो चुने हुए प्रतिनिधि थे, लोकतांत्रिक तरीके से चुन के गए हैं। और कहीं से भी यदि वो अपना मांग रख रहे थे, जैसा कि हम लोगों का धरना प्रदर्शन महिला महाविद्यालय में हो रहा था, तो वहाँ पर हम लोगों को आश्वासन दिया गया कल डीएसडब्ल्यू सर के द्वारा कि आप चलिए, मैं कुलपति सर से आपको मिलवाता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद जिस तरह से हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को बेइज्जत किया गया है, ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लगता है जो वीसी साहब किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप किस तरह से इस आंदोलन को लेकर? देखिए, बहुत सारा मुद्दा है हमारे सामने। एक मैं बताना चाहता हूँ कि हम छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं, इसमें हमारा कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। हम छात्रों के लिए सड़क पर उतरते हैं, हम छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हैं कुलपति महोदय के सामने। तो बहुत सारा मुद्दा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुलपति महोदय के खिलाफ इनकी कार्य को उजागर करने के लिए आगे छात्र संघ के पदाधिकारी खुला पत्र चिपकाएंगे पूरे शहर में, क्योंकि जिस तरह से बार बार पुलिस एफआईआर की धमकी दी जाती है, तो इससे छात्र संघ डरने वाला नहीं है। छात्र अलग अपना विजन के साथ काम कर रहा है, अपना रणनीति बनाकर काम कर रहा है। तो सबसे पहला हम लोग करेंगे कि पूरे शहर में कुलपति महोदय के कार्य को उजागर करने के लिए खुला पत्र चिपकाएंगे। बार बार कुलपति महोदय के द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने का, गलत तरीके से एफआईआर करने का जो धमकी दिया जा रहा है, इसको उजागर करेंगे। निर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों का अपमान कुलपति महोदय द्वारा किया जा रहा है, तो यह क्यों किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी हम लोग कुलाधिपति महोदय से शिकायत करेंगे। गैर कानूनी रूप से विश्वविद्यालय में बाहर के लोगों को रखकर विश्वविद्यालय को संचालित करवाया जा रहा है, जिसका कि एक मामला आप लोगों के भी संज्ञान में आया कि यहाँ पर पीआरओ के पद पर जो बैठे हुए हैं वो कहीं से भी योग्यता नहीं रखते हैं उस पद की। पीआरओ के पद पर यहाँ पर हमारे यहाँ रजनीश सिंह जी पदस्थापित हैं, जो इनकी योग्यता नहीं है उस पद के लिए, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय के द्वारा उनको पीआरओ का पद दिया गया है। और हम लोगों ने जब परसों के आंदोलन के बाद पीआरओ के द्वारा गलत प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, तो कल डीएसडब्ल्यू साहब के द्वारा इस विज्ञप्ति को गलत माना गया, लेकिन उनके निलंबन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो गलत रवैया, गलत तरीके, अवैध लोगों को यहाँ पर विश्वविद्यालय में बिठाकर वीसी साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं, हम लोग इसको उजागर करने का काम करेंगे। अच्छा, पीआरओ की योग्यता पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो कैसी योग्यता होनी चाहिए और वो किस पद पर यहाँ पर है, किस हैसियत से इस पद पर? देखिए, विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार पीआरओ पद को होल्ड करने के लिए कोई भी एक टीचिंग स्टाफ होने चाहिए, चाहे वो लेक्चरर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी टीचिंग स्टाफ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। दूसरा, उनको मैंने अवैध रूप से इसलिए कहा, अवैध व्यक्ति हैं वो विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई है, कौन से रिक्रूटमेंट के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है, तो मैं उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाता हूँ। ये सूचना ये भी मिली है कि उन्होंने इस बार नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी फॉर्म भरा है। बिल्कुल, वो उनके द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय द्वारा जो या आर्थिक दोहन या गबन लूट करने की जो मंशा है, उसको जाहिर करती है। आपको पता होना चाहिए कि लाखों छात्रों ने आवेदन दिया उस नॉन टीचिंग वैकेंसी के लिए, लेकिन आज लगभग 7-8 महीने बीत चुके हैं, उस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई है और अवैध तरीके से आप जाँच करवाइए, आप वहाँ पर जाकर देखिए। मैं तो सारे शहर के अभिभावकों को इस बात की जानकारी मैंने बताया कि खुला पत्र के माध्यम से दूंगा कि वहाँ पर जो भर्ती चल रही है, अवैध लोग से आकर वहाँ पर पद पर आसीन है, जिनकी नियुक्ति किस रिक्रूटमेंट के आधार पर की गई है, वो अभी तक किसी को जानकारी नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं कुलपति महोदय तानाशाही राज कर रहे हैं। हम लोगों को स्वतंत्र रखना चाहिए और स्वतंत्र रूप से हम लोगों को अपनी हक भी देना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोगों के हक के साथ वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जो हक हम लोगों को मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा है। और सिर्फ जब हम लोग अपनी हक मांगने की बात करते हैं तो वो एक ही धमकी देते हैं कि अरेस्ट करवा दूंगा। अरे भैया, ये अरेस्ट कहाँ की न्याय है? क्या अरेस्ट करवा के आप क्या करोगे? मुझे
मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मैं यदि छात्र का लड़ाई लड़ने आता हूँ, हमारे साथ यहाँ पे बैठे जो भी पदाधिकारी हैं, हम लोग 2 दिन से यहाँ आंदोलन कर रहे थे। अब तक कोई भी पदाधिकारी, हम लोगों का एक ही मांग था कि कुलपति महोदय हम लोगों से विचार विमर्श कर लें, हम लोग अपना प्रदर्शन तोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन कुलपति महोदय की तानाशाही राज, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड होगा, इस आधार पे भी वो कर सकते हैं, छात्रों को इग्नोर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिसके साथ 1 लाख करीब छात्रों का विश्वास है, उस छात्र संघ प्रतिनिधि को यह अपमानित करते हैं, लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। इसके लिए हम लोग कल से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी, ये आंदोलन विश्वविद्यालय के खिलाफ जारी रहे और पुलिस प्रशासन से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वीसी साहब से जब भी हम लोग धरना प्रदर्शन या कुछ भी करते हैं, एक ही धमकी मिलता है, FIR दर्ज करवा देंगे, जेल भेज देंगे और आप लोग को केस करवा दें, आप लोग का कैरेक्टर पे आँच आ जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत तरह का दबाव मिलता है हम लोग को, एक धमकी टाइप से दबाव मिलता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में बहुत ही करप्शन है, जो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में ऐसा करप्शन फैलाने वाला हमारे एक तरह से जो किंग जॉन हमारे वीसी साहब हैं। और ये तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र का बहुत ही यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र है, ना कि वीसी साहब किंग जॉन मत बनिए और छात्र के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए, नहीं तो छात्र का पावर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि छात्र के आगे में छात्र है तो आप वीसी हैं, नहीं तो छात्र नहीं है तो आप वीसी नहीं हैं। जब जांच कमेटी की बात आती है तो हाल फिलहाल की घटना है, 26 जनवरी के रोज़ झंडे को सलामी नहीं दिया गया था प्रोक्टर DK झा सर के द्वारा। तो ये विश्वविद्यालय के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है और हम लोगों को इस जांच कमेटी से यही आग्रह करेंगे उसका भी जवाब दें।